लोकल टीवी इस समय हम देवोग अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे देवोग अस्पताल में मौजूद रहने का कारण ये है कि यहाँ पर करीब 1 घंटे पहले जो ये कह सकते हैं कि डूमरपीटा पंचायत के एक आश्रित मोहल्ला है वहाँ पर सिन्हा कोट पारा में गाज गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर ईंट भट्टे का काम चल रहा था। इस दौरान जैसे ही अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हुई तो एक 30 वर्षीय युवक जो वहाँ पर जो ईटा को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर में झिल्ली ढाकने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान गाज उसके ऊपर गिर जाती है। गाज ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उस दौरान वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद बेहोशी की हालत में जब उसे अस्पताल लाया जाता है तो यहाँ के चिकित्सक उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब जो युवक के जो बॉडी को मरचुरी भेज दिया गया है पीएम के लिए। जो युवक है उनके मामा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, ये घटना क्या घटा था भैया, कैसे पता चला? अब मेरे को फोन से पता हुआ कि आपके भांचा को वहाँ गाज गिर गया बोल के मैं वो सीधा बाइक धर के दौड़ा वहाँ पे। तो वहाँ पूछा सब लोगों को, वहाँ सामने वाले को काम कर रहे थे, गाज गिर गया ऊपर में बोल के। फिर वक्त मैं वो थोड़ा सा होश में है वो पता है, इसलिए वो 108 को बुलाए यहाँ देवोग और वो वहाँ से लेकर देवोग आ गए हम लोग। देवोग आने से डॉक्टर यहाँ घोषित किया कि उनका जीवित नहीं है बोलते। फिर उनको फिर पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ भेजा गया। क्या नाम था, ये कितने उम्र के थे? ये जोगेंद्र है, भांचा है मेरा, जोगेंद्र नागेश है और 30 साल या 21 साल का है। पिता रिखी राम है। नहीं, एक क्या परिवार में अकेले थे, एक ही लड़के थे क्या? एक ही लड़का है, परिवार में एक ही लड़का ही था, मेरा भांचा एक ही था। तो ये क्या कर रहे थे इस दौरान घटना घटी? ईंट भट्टी में काम कर रहा था, झिल्ली ढक रहा था ऊपर में। और जिस अभी 1 घंटा पहले जो बारिश हुआ उस समय वहाँ गाज गिरा, तो वहाँ खत्म हो गया। उनके मौके पे मौत हो गई थी? हाँ, मौत हम लोग तो मौत घोषित को नहीं देखे क्योंकि उनका कुछ नाक का बोलते हैं वो आ रहा है बोलने से हम 108 को फोन किए, वहाँ से लेके अस्पताल आए। अस्पताल में ही पता चला उनको मौत हो गई। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं त्रिलोचन नागेश। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि त्रिलोचन नागेश है, इनको उनके मामा हैं। उनको जैसे ही सूचना मिली कि आपके भांचा के ऊपर गाज गिर गया है तो तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद 108 को फ़ोन करके देवोग अस्पताल लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चिकित्सक जब जाँच करते हैं, जाँच के दौरान उसे मृत घोषित कर देते हैं। और भी गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ के हैं आप? मैं 13 नंबर का वार्ड पंच हूँ। भैया, ये थोड़ा सा घटना के बारे में बताइए, कैसे घटना कैसे घटा, वो क्या कर रहे थे वहाँ पर, थोड़ा बताइए। और सेना का द्वारा का हूँ मैं। तो घटना जो बना रहे थे उसको बचाने के लिए बारिश की ओर से जाकर ढक रहा था और मेरे भी भांचा लगता है, उसके ऊपर गाज गिरा। गाज गिरने के बाद लाए हम लोग वो और हॉस्पिटल पहुँचाए। हॉस्पिटल पहुँचाने का मृत घोषित किया गया। क्या नाम लिखते हैं आप? नेशपाल नागेश। तो आप ये नेशपाल नागेश को सुन रहे थे। ये उस वार्ड के पंच भी हैं, आप पंच है ना? वार्ड की पंच भी हैं। तो बता रहे हैं कि उन्हीं के वार्ड के निवासी थे जो जोगेंद्र नागेश जिनकी मौत हो गई है। इनका ये कहना है कि जो बारिश से ईंट को बचाने के लिए झिल्ली ढकने का वहाँ पर काम किया जा रहा था, उस दौरान ये घटना घट जाती है। गाज जोगेंद्र के ऊपर गाज गिर जाता है। जोगेंद्र ईंट भट्टी के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, उसके ऊपर गाज गिर जाता है। वहाँ पर जोगेंद्र बेहोशी की हालत में चला जाता है। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि अभी भी जीवित है। इस तरह की बातें कुछ ग्रामीणों के द्वारा कही जाती है। मामा को जैसी सूचना दी जाती है, मामा तत्काल मौके के लिए रवाना होते हैं। मौके के लिए रवाना होने के बाद मामा 108 को फ़ोन करके जो मृतक के मामा है देवोग अस्पताल लेकर आते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और जो चिकित्सक हैं जांच के दौरान मृत घोषित कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। देवोग थाना के अंतर्गत जो ये डूमरपीटा पंचायत के सिन्हा कोट पारा में एक युवक को गाज ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई है। से बातचीत करने के बाद हम सीधे अब मरचूरी घर पहुंच गए हैं, जहां पर चीर घर, ये देवोग का चीर घर है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं कि देवोग के चीर घर में हम पहुंच गए हैं। करीब 3 घंटे लगभग 3 बजे अभी से लगभग 1.5 घंटे पहले एक घटना घटी है यहाँ पर, जो डूमरपीटा पंचायत के आश्रित ग्राम सिन्हा कोट पारा में गाज की चपेट में आने से एक 30 साल के युवक की मौत हो गई है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश साहू मौजूद है। चूंकि डॉक्टर प्रकाश साहू चिकित्सक हैं, उन्होंने देखा था। डॉक्टर प्रकाश साहू से बातचीत करेंगे कि क्या युवक ब्रॉड डेड आया था कि युवक की अस्पताल में मौत हुई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या युवक ब्रॉड डेड आया था कि अस्पताल में मौत हुई? ब्रॉड डेड आया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए हमारे दर्शकों को कि जैसे गाज गिरने से युवक के कहाँ पे कोई अंग में क्या कुछ नुकसान हुआ है, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। बाहरी तो चोटें कम है बाहर, लेकिन जलने की वजह से अंदरूनी उनको चोट ज़्यादा आई है और धड़कन वगैरह उसकी वजह से मृत्यु लग रही है। पीएम करने से वो और क्लियर हो जाएगा। और वही 3 बजे के आसपास का है ये घटना। तो
और 108 से इनको लेके आए, 3:15 के आसपास हॉस्पिटल पहुँचा, तब तक वो नहीं आए। डॉक्टर साहब, जब आपने मृतक को देखा था, करीब कितने देर पहले उसकी मौत होने की आशंका आप लोग जता रहे हैं? वही अब वो पीएम से ज़्यादा कंफर्म होगा, वैसे अंदाजन में मान के चलो आधे घंटे के अंदर का, आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम। सर, बाहर में कहीं जलने वलने के निशान, कुछ जलने के हाँ, कुछ निशान? जलने का 2-3 जगह निशान है, बिजली से जलने की वजह से 2-3 जगह पे छोटे-छोटे निशान हैं। मेन उनका हार्ट रुकने की वजह से ज़्यादा हुआ है, बिजली के झटका पड़ने से हार्ट में उसको प्रभाव हुआ, उसके बाद उनको मृत्यु लगी। पीएम में और वो क्लियर हो जाएगा। तो आप जो देवोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पदस्थ हैं डॉक्टर प्रकाश साहू को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब जो बिजली का झटका, जब गाज जब उनको पर गिरा होगा तो हार्ट हृदय गति रुकने के चलते उनकी मौत हो गई होगी। डॉक्टर ने इस तरह की चीज़ें कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी पीएम करने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आएगा तो मामले की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि जो नेमीचरण पटेल है, जो देवोग थाने के प्रधान आरक्षक है, जो पुलिस की जो लिखा पढ़ी की जो कार्रवाई होती है, पुलिस की लिखा पढ़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चूंकि जो मृतक के जो परिजन है, मृतक के परिजन भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये काफी गमगीन माहौल है, क्योंकि ये कैसे, जिस तरह से हमने बातचीत किया और बातचीत के दौरान जो हमें जानकारी मिली है कि ये परिवार के एक लौता लड़का था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। और एक लौते पुत्र को कहीं ना कहीं पिता ने आज गाज की चपेट में आने के चलते एक लौता जो उनका बेटा है उनसे दूर हो गया है। और मैं आपको एक बार फिर से मेरे दर्शकों को बता दूं कि आज जो ईंट भट्टे का काम चल रहा था, ईंट भट्टे को जो ईंटा को बारिश से बचाने के लिए जो मृतक थे जोगेंद्र नागेश ईंट भट्टे के ऊपर चढ़े हुए थे और झिल्ली से उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अकाल काल की आगोश में अचानक वो समा जाएंगे। जब गाज गिरेगा तो ये गाज मेरी मौत का कारण बन जाएगा, उन्हें क्या पता था। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की थोड़ा सा दिखा दीजिए। देवोग का चीर घर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 100 वाहन है, 100 वाहन भी यहाँ पर लगा हुआ है और मृतक के बॉडी को अंदर रखी गई है। कुछ ही देर बाद जब स्वीपर यहाँ पर पहुँचेगा तो डॉक्टर प्रकाश साहू यहाँ पर पीएम करेंगे और पीएम होने के बाद जो बॉडी है परिजनों को सौंप दी जाएगी। फिलहाल जो पुलिस की लिखा पड़ी है और जो पुलिस अपने जो लिखा पड़ी करती है, जो पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये डूमरपीटा पंचायत में जो सिन्हा कोटपारा है, सिन्हा कोटपारा में नागेश परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ आज टूट पड़ा है। आज उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है और ये तो काफ़ी गमगीन भरा माहौल हो सकता है। हमने आप उनके परिजन, जो उनके मामा है, जोगेंद्र नागेश के जो मामा हैं, उनके मामा से भी हमने बातचीत की है और वहाँ के जो वार्ड पंच से भी हमने बातचीत की है। दोनों ने ये कहा था कि अचानक ये घटना करीब 3 बजे के आसपास गाज गिरता है। गाज गिरने के बाद ये चपेट में आ जाते हैं। चपेट में आने के बाद जब अचानक जब उनके मामा को सूचना दिया जाता है तो उनके मामा के साथ साथ उनके परिजन और वार्ड के कुछ लोग तत्काल उन्हें लेकर देवोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर प्रकाश साहू ने भी बताया कि ये जो केस है, ये जो मृतक है, मृतक ब्रॉड डेड होकर यहाँ पर पहुँचते हैं। मृतक की मतलब पहले ही अस्पताल लाने से पहले मृतक की मौत हो जाती है और मृतक दम तोड़ देते हैं। इसके बाद अस्पताल में जाँच के दौरान जब चिकित्सक जब उसे मृत घोषित करते हैं तो बॉडी को लेकर परिजन चीरघर पहुंचते हैं और चीरघर में कुछ ही देर के बाद अभी पीएम की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवोग।